से है मिला तो दर्द से क्या गिला पार्ट 2। चलो घूम कर आते हैं। आज तुम्हारी फेवरेट जगह जाएंगे जहाँ जाना तुम्हें बहुत पसंद है। लव बाइट कैफेटेरिया तुम्हें बहुत पसंद है ना। आज वहाँ चलकर हम डिनर करेंगे, ओके। ये सुनकर उसके चेहरे की तरफ देखता और बोलता है, आज का पूरा दिन तुम्हारा, तुम्हें जहाँ अच्छा लगे वहाँ चलेंगे, ओके। डोंट वरी, बस 1 घंटे में मेरा काम खत्म हो जाएगा, फिर साथ चलेंगे। अभी मैं थोड़ी देर काम कर लूँ, जब तक जाकर तुम रेडी हो जाओ, ओके। ये सुनने के बाद श्रुति बहुत खुश हो जाती है और उसके गाल पर एक जोर से किस करती है और खुश होकर वहाँ से चली जाती है। 8 बजे के करीब आरोही बैठकर किसी की पेंटिंग बना रही है और वो इंसान और कोई नहीं, अयांश सिंह ओबरॉय है, नंबर 1 बिजनेसमैन। जब पहली बार उसका इंटरव्यू देखा था आरोही ने, पहली नजर में उसे प्यार कर बैठी थी। कब, कैसे, क्यों, किस लिए, कुछ नहीं पता, बस पहली नजर से देखा और प्यार हो गया। तब से वो प्यार इतना गहरा होता चला गया कि उसे खुद को पता नहीं चला। तब से उस दिन से आज तक हमेशा उसकी करोड़ों पेंटिंग बनाई है उसने, हर जगह अपनी दीवार पे लगा रखी है, कहीं बेड के नीचे, कहीं पिल्लो के नीचे, कहीं उसकी डायरी में, कहीं। और इस बात से उसके घर वालों को भी पता है कि वो उससे कितना प्यार करती है। इनफैक्ट उसके घर में भी सबने उसे बहुत समझाया कि वो उससे कभी नहीं मिलेगा, पर आरोही हमेशा ये कहती है कि मैंने उनसे प्यार इसलिए नहीं किया कि वो मुझे मिल जाए, मैंने उनसे इसलिए प्यार किया क्योंकि मैं उनसे प्यार करती हूँ, उसके पीछे कोई रीज़न नहीं है। और प्यार करने का मतलब ये तो नहीं होता ना कि वो इंसान हमें मिलना ही चाहिए, उसकी यादों में भी खुश रहा जा सकता है ना। तो फिर पेंटिंग बनाई थी कि उसकी फ्रेंड उसके पास आई, उसकी बेस्ट फ्रेंड कृतिका उसके पास आई और उसे जोर से हक करा और पीछे से बोला, ओए बुद्धू, हो गई तेरी पेंटिंग, चल आज कहीं घूम कर आते हैं। तेरी पेंटिंग से तुझे तो कभी फुर्सत मिलने वाली है नहीं। ये सुनकर आरोही पीछे मुड़ी और उसकी तरफ देखकर बोली, अरे यार तू यहाँ पर क्यों? ये सुनकर कृतिका ने बोला, हाँ अब तो मेरे आने पे भी एतराज है तुझे, पता नहीं क्या दुश्मनी है तेरी मुझसे। तब से ये इंसान मिला ना, पेंटिंग वाला इंसान, ये जैसे ही आरोही ने सुना उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई और उसे सामने खड़ा कर उसे उंगली दिखाते हुए बोली, खबरदार अगर मेरे अयांश के बारे में कुछ बोला तो मैं अपने अयांश के बारे में कुछ नहीं सुनूंगी, समझ आया? तेरे को जो बोलना है मेरे को बोल, अगर मेरे अयांश को कुछ बोला तो जान से मार दूंगी, समझ आया? ये सुनकर कृतिका ने बोला, अच्छा बाबा ठीक है, तू तो मुझे जान से ही मार देगी। अयांश नहीं हो गया, कहीं का राजा हो गया, या अगर उंगली उठाएगी तो गला काट दोगे। वाह रे वाह, वाह रे वाह दुनिया। जब 5 साल की थी ना तब से जानती हूँ तुझे, इतना प्यार तो तू मुझसे भी नहीं करती जितना ये 3 साल से मिले हुए इंसान से करती है। ऐसा क्या है इसमें खास? मुझे तो कुछ नहीं दिखाई देता, बस एक बिजनेसमैन तो है, उससे ज़्यादा तो कुछ है भी नहीं। क्यों इसको इतना अपने सर पे चढ़ा रही है? पागल हो गई है क्या? छोड़ ना, इतने अच्छे अच्छे लड़के हैं दुनिया में, उन पे डोरे वोरे डाल, शादी वादी कर यार, बच्चे पैदा कर, क्या इसके पीछे पड़ी हुई है? जानता तक नहीं है तुझे ये सुनने के बाद आरोही ने उसको धक्का दिया और बोली, हो गया बस, अब बोल किस लिए आई है? कृतिका ने एक शांत भरी आह भरी और बोली, हाँ तू नहीं सुधरने वाली, खैर छोड़, बहुत दिन हो गए और कहीं घूम कर नहीं आए, चल आज कहीं चलते हैं। ये सुनने के बाद आरोही ने बोला, नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे कुछ काम है। फिर कृतिका ने कहा, पता है मुझे क्या काम है तुझे इनकी पेंटिंग बनानी है ना यार, वो तो तू रोज करती है, आज चल लेना। और वैसे भी आज तुझे ऐसी जगह लेकर जाऊंगी ना बच्चे, तो मुझे थैंक यू बोलते हुए थकेगी नहीं। ये सुनने के बाद आरोही ने कहा, अच्छा ऐसी कौन सी जगह लेकर जाने वाली आप हमें? उसके बाद कृतिका ने कहा, हाँ लव बाइट कैफेटेरिया, सुना है किसी की फेवरेट जगह है, खैर छोड़ो, अगर नहीं जाना है तो मैं अकेली चली जाती हूँ, बाय बाय।
ये कह के कृतिका जाने वाली होती है, उतने में आरोही उसे रोकते हुए बोलती है रुक 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 रुक, नहीं तू नहीं जाएगी, मैं अभी 5 मिनट में रेडी होकर आ रही हूँ, तू यहीं रुक, ओके? बस 5 मिनट, बस 5 मिनट, आ रही हूँ। ये कहते कहते आरोही वहाँ से भाग के वॉशरूम में चली गई। पूरे 5 मिनट बाद वो वॉशरूम से बाहर आई। उसने एक ब्लू कलर की, लाइट ब्लू कलर की जींस और ब्लू कलर की कुर्ती और ओपन हेयर। उसके बाल कमर तक आते थे और उसकी गहरी ब्राउन आंखें। और उसकी करीबन 5 मिनट बाद वो वॉशरूम से बाहर आई। उसने एक ब्लू कलर की कुर्ती और ब्लू कलर की जींस पहनी थी और उसके काले बाल जो उसकी कमर तक आ रहे थे और उसकी काली गहरी आंखें और वो मोटी मोटी सी पलकें और गुलाबी होठ और उसका दूध सा सफ़ेद रंग और उसकी पतली सी कमर, हाइट 5 फुट 6 इंच और पैरों में जूते। ये पहनकर उसके पास आई और हाथों में वॉच पहनते हुए उसको बोलती है, कृतिका को देखकर कहती है, हो गए, चले अब, लेट हो रहा है। कृतिका उसको देखकर बोलती है, वाह रे मेरी दीवानी, बड़ी खूबसूरत लग रही है, क्या बात है, मुझे पता है तो इतना तैयार होके क्यों जा रही है। हाँ, इतने सालों में इसी उम्मीद में जा रही होती है ना, कहीं पर हमारे ना होने वाले जीजा जी मिल जाए तो एक झलक आपको देख ही ले। और उनका फेवरेट कलर पहनकर जा रही है ना। ये सुनकर आरोही बोलती है, उनकी फेवरेट कलर 2 है, ब्लैक और ब्लू। फिलहाल तो मैं ब्लू पहन के जा रही हूँ और ब्लैक तो मैंने कल पहना ही था ना। ये सुनकर कृतिका बोलती है, हे भगवान, इतना तो उसके खानदान वाले भी उसके बारे में नहीं जानते होंगे जितना तू जानती है। सच बता, तेरे गोद तो नहीं ले रखा ना तूने? ये सुनकर आरोही बोलती है, हो गया तेरा, चले अब, अगर माँ को पता चला ना फिर जाने भी नहीं देंगी, अब चलो, बहुत लेट हो रहा है। कृतिका और आरोही बाहर आते हैं। बाहर आरोही की माँ खड़ी थी किचन में। वो उन दोनों को देखकर बोलती है, कहाँ जा रही हो तुम दोनों? इतने में आरोही बोलती है, माँ मैं बस कृतिका के साथ थोड़ा कैफे जा रही थी, कुछ काम था, मतलब बहुत दिन हो गए मैं और कृतिका ढंग से मिले ही नहीं ना, तो इसने कहा कि कहीं घूम कर आता है। आई स्वेयर हम आधे घंटे में आ जाएंगे, हम जाएं? उसके बाद ये सुनने के बाद आरोही की माँ बोलती है, सिर्फ आधे घंटे? अगर आधे घंटे से 10 मिनट भी ऊपर हुए ना तो तुम अपने पापा से ही बात करना, समझ आया? अब जाओ। ये सुनकर आरोही कहती है, थैंक यू माँ, बाय, अब चल जल्दी। कृतिका कहती है, हाँ चलो। वो दोनों चले जाते हैं। दूसरी तरफ ब्लैक कलर के अनारकली में श्रुति बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके कमर तक आने वाले बाल और उसकी ब्राउन आंखें और उसकी गुलाबी होठ जिस पर उसने अभी लाल कलर की लिपस्टिक लगाई थी और हाथों में हल्की हल्की सी चूड़ियाँ और पैरों में पायल और खुले बाल। कार में बैठी हुई थी, उसके बगल में ही बैठा हुआ था ब्लैक कलर का कोट पैंट पहनकर अधीर सिंह ओबरॉय, जो उसी को कब से देख रहा था। उसको देखने के बाद श्रुति बोलती है, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? अयांश कहता है उसको देखकर, तुम हमेशा मेरा फेवरेट कलर पहनती हो जब मेरे साथ घूमने जाती हो, है ना? आज दोनों उसी जगह जाने वाले हैं। देखते हैं आरोही अपने उस प्यार से मिल पाती है या नहीं, जिससे वो मिलने के लिए हर रोज तड़पती है। देखने के अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो तीसरी पार्ट का वेट कीजिए।